देखिए अजय जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस की टिकटों का जो ऐलान हुआ है उसके बारे में एक हिंदी फिल्म का गाना कहता है, बड़ी देर कर दी हुजूर आते 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 तो शुक्र है फिर भी आए तो। शुक्र है फिर भी आए तो एक तो कांग्रेस ने इस तरीके से टिकटें डिक्लेयर की हैं काफी लंबे इंतजार के बाद, जबकि भारतीय जनता पार्टी एक महीना पहले टिकटों की घोषणा कर चुकी थी जी। दूसरा, जैसे आपने सबसे पहले सिरसा सीट का जिक्र किया है, सिरसा सीट पे कुमारी शैलजा ही एकमात्र मजबूत उम्मीदवार थी कांग्रेस के पास, वरना जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने टिकटों का बंटवारा किया है इसमें दो तीन चीजों का आप देखिए कि दो तीन चीजें दिखाई पड़ती हैं, जातिगत समीकरणों के हिसाब से देखें या राजनीतिक लोगों की महत्वाकांक्षाओं के हिसाब से देखें जी। आप ये देखिए अजय जी कि इस टिकटों के बंटवारे में सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चली है। यद्यपि शैलजा जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विपक्षी खेमे से आती हैं, परंतु भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पास ना तो वहां पे कोई शैलजा जी के कद का उम्मीदवार था, और दूसरा कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा जी अपना कांटा भी निकालना चाह रहे हैं कि शैलजा जी केंद्र की राजनीति में चली जाएं और मुख्यमंत्री पद के लिए उनके रास्ते में कांटा ना बने जी, इसलिए शैलजा जी, और दूसरा यहाँ पे शैलजा जी के अतिरिक्त कोई और मजबूत उम्मीदवार भी नहीं था। अब देखिए, एक चौटाला साहब का बड़ा फेमस बात है कि आवाज़े हलक नगाड़ा खुदा, भाई गले की आवाज भगवान की घोषणा होती है। वहां हर व्यक्ति चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का हो, वो ये बात मानता रहा है कि शैलजा ही जीतने वाली उम्मीदवार हैं, इसलिए उनको टिकट दी गई है। और मैं समझता हूं कि वो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अशोक तंवर जी के ऊपर भारी पड़ेंगी और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो जीत दर्ज करेंगी जी। प्रदीप जी, अगर हम बात करें समीकरणों की तो जैसे कि सिरसा का इतिहास रहा है, हमेशा बाहरी उम्मीदवार यहां से जीतते आए हैं, तो ऐसे में अशोक तंवर आपकी नज़र में बाहरी उम्मीदवार रहेंगे या फिर शैलजा जो है वहां पे कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब हो पाएगी? क्योंकि पहले भी शैलजा यहां से चुनाव लड़ चुकी है, जीत हासिल कर चुकी है। उनके पिताजी के इतिहास की बात करें तो उनके पिताजी भी यहां से सांसद रह चुके हैं, तो ऐसे में क्या उनके ऊपर बाहरी का तमगा लगेगा? देखिए अजय जी, जहां तक बाहरी की आप बात कह रहे हैं, चाहे अशोक तंवर हो चाहे शैलजा जी हो, दोनों बड़े लंबे टाइम से सिरसा लोकसभा क्षेत्र की राजनीति करते रहे हैं और इतने लंबे समय के बाद वो बाहरी वाली बात बच नहीं जाती है, क्योंकि शैलजा जी के पिताजी वहां से 4 बार सांसद रहे, वो भी 2 बार वहां से सांसद रही हैं, एक बार चुनाव हारा भी है, तो वो बड़े लंबे समय से सिरसा से जुड़ी रही हैं, तो बाहरी की कोई बात नहीं। और दूसरी बात, वहां पे लगभग सभी उम्मीदवार बाहरी हैं, चाहे वो अशोक तंवर हो, चाहे वो रमेश खटक की बात करें जो जेजेपी के उम्मीदवार हैं, चाहे वो शैलजा जी हैं, यदि उस तरीके से देखें तो वहां पे सभी उम्मीदवार बाहरी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बाहरी वहां पे कोई मुद्दा बनेगा जी। वहां पे बाहरी कोई मुद्दा बनेगा, लेकिन अगर हम बात करें टोटल वोट की तो हम आपको बता दें कि सिरसा लोकसभा सीट के ऊपर कुल 18 लाख के करीब वोट है और 18 लाख में अनुसूचित जाति कि अगर हम बात करें मजहबी सिख, चमार, वाल्मीकि, धानक व बाजीगर ये लोग आते हैं, और 7,25,000 के करीब जाट समुदाय के वोट हैं, 3,25,000 यहाँ पे जट सिख हैं। उसके बाद अगर हम बात करें 1,82,000 के करीब पंजाबी समुदाय, खत्रिया, रोड़ा के वोट हैं, 1,11,000 बनियों के वोट हैं, और वहीं अगर हम बात करें 85,000 के करीब कंबोज के वोट है, ब्राह्मण समुदाय के 55,000 के करीब वोट हैं, और बिश्नोई की अगर हम बात करें तो 48,000 के करीब यहाँ पे पिछड़ा वर्ग के वोट आते हैं, तो 1,30,000 अन्य जो है मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन आदि ये तमाम लोग शामिल हैं। तो जातीय समीकरणों की अगर हम बात करें प्रदीप जी, तो क्या जातीय समीकरण आधार पर भी कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो यहाँ पे मजबूत रहने वाला है? देखिए, वैसे तो जातीय समीकरणों की जहाँ तक बात है अजय जी, अशोक तंवर जी और शैलजा जी दोनों एक ही समुदाय से आते हैं, रविदास समुदाय से आते हैं जी, तो उनका कोई इस तरीके से प्रभाव नहीं रहेगा कि किसी पक्ष में कोई जातिगत समीकरण जाए, परंतु क्योंकि एक तो किसान आंदोलन की वजह से किसान वर्ग भारतीय जनता पार्टी से काफी नाराज है, और दूसरा शैलजा जी का कद इतना बड़ा है कि लोग कहीं ना कहीं उनमें भविष्य का केंद्रीय मंत्री या भविष्य का मुख्यमंत्री देखते हैं, जबकि अशोक तंवर जी सिर्फ सांसद तक सीमित रहने वाली बात है। तो ये भी एक शैलजा जी के पक्ष में बात जाएगी, जिसको अभी जो आपने 2-3 बार बाहरी शब्द इस्तेमाल किया, जहां तक मेरी उनसे सिरसा के इलाके के लोगों से बात हुई है, कुछ लोगों से, उन्होंने बाहरी की बजाय भारी शब्द इस्तेमाल किया है कि शैलजा बाहरी नहीं है, बाहरी उम्मीदवार है।
जी। तो वहां पे मुझे लगता है कि शैलजा जी की जीत में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होगा। वो क्योंकि पहले से ही वहां पे काफी सक्रिय हैं और उनको वो इस बात से निश्चिंत थी कि उनकी उम्मीदवारी की घोषणा बेशक जब भी हो जाए, वो निश्चिंत थी इस बात से। उन्होंने अपने चुनाव कार्यालय आदि खोलने की कार्यवाही सारी की सारी वहाँ पूरी कर चुकी हैं और उनकी टीम पूरे तरीके से सक्रिय वहाँ पे काम करना शुरू कर दिया था। तो मैं समझता हूँ कि सिरसा की जो सीट है वो निश्चित तौर पर मैं शैलजा जी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा हूँ। जी बिल्कुल। हम तमाम दर्शकों को बता दें कि अगर हम बात करें कुमारी शैलजा की, तो कुमारी शैलजा काफ़ी मजबूत कैंडिडेट यहाँ पे रहेगी, क्योंकि सिरसा लोकसभा क्षेत्र में जब भी कभी भी हम जनता के माध्यम से बात पूरे हरियाणा तक पहुँचाने की कोशिश करते थे, तो तमाम जो लोग यही कहते हुए नजर आते थे कि अगर कुमारी शैलजा चुनावी मैदान में आती है तो मुकाबला काफ़ी रोचक हो जाएगा और एकदम जो चुनाव में तड़का जो है वो लग जाएगा। हम आपको बता दें कि 1991 और 1996 में भी कुमारी शैलजा सिरसा लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं। तो प्रदीप जी क्या लगता है, 91 और 96 में वो सांसद रही हैं, जबकि अगर हम बात करें 1967 की बात करें तो उस 1967 के आम चुनाव में दलबीर सिंह यहाँ से पहले सांसद बने थे। जी हाँ, हम आपको बता दें कि कुमारी शैलजा के पिताजी जो है वो पहली बार सिरसा से सांसद बने थे। 1967 में जब ये सीट शुरू हुई थी तो उस समय कुमारी शैलजा के पिताजी दलबीर सिंह यहाँ से पहले सांसद बने थे और वो सर्वाधिक 4 बार सांसद रह चुके। तो ऐसे में पिताजी का 4 बार सांसद रहना, खुद का 2 बार सांसद सिरसा लोकसभा सीट से रहना, तो क्या प्रदीप जी कहीं ना कहीं उनको मजबूती दिलाता है यहाँ पे कांग्रेस की टिकट पर? देखिए अजय जी, निश्चित तौर पर शैलजा जी वहाँ सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं, तो ना केवल कांग्रेस पार्टी के लिए बल्कि सभी उम्मीदवारों के ऊपर वो भारी पड़ेगी जी। इसके 2-3 वजह हैं जी। एक तो चौधरी दलबीर सिंह जी वहाँ से सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे, फिर शैलजा जी वहाँ से 2 बार सांसद रही। उसके बाद वो बेशक अम्बाड़ा से चली गई थी लेकिन वो सिरसा से लगातार जुड़ी रही। दूसरे इसके अतिरिक्त रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के प्रभाव का जो क्षेत्र है, नरवाना का जो इलाका है, टोहाना का जो इलाका है जहाँ पे रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का प्रभाव है, वो भी मजबूती के साथ शैलजा जी की मदद में खड़े हुए हैं। तो मैं इस बात से पूरी तरह से निश्चिंत हूँ कि शैलजा जी वहाँ पे बहुत अच्छे मतों से जीत दर्ज करेंगी, क्योंकि अशोक तंवर जो हालांकि एक बार वहां से सांसद रहे हैं 14-15 साल पहले, वो यहाँ से राजनीति करना शुरू किया, उसके बाद वो विभिन्न पार्टियों में जाते हुए अभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। और लोग ये भी कहते हैं कि यदि उनको टिकट नहीं मिलेगी या वो हार जाएंगे किसी कारण से तो वो किसी अन्य पार्टी में भी जा सकते हैं या कांग्रेस में अपनी घर वापसी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं उनके ऊपर टैग है पार्टियां बदलने का, ये उनके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। लेकिन तमाम दर्शकों को हम बता दें कि सिरसा के अंदर जो 9 विधानसभा सीटें आती हैं, उन 9 विधानसभा सीटों में आईएनएलडी के पास 1 विधायक है, कांग्रेस पार्टी के पास 2 विधायक है, जेजेपी के पास 2 विधायक है, बीजेपी के पास 2 विधायक है, हलोपा का 1 विधायक है जो खुद बीजेपी को समर्थन दे रहा है, निर्दलीय भी 1 विधायक है, वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी को समर्थन दे रहा है। तो ऐसे में प्रदीप जी अगर हम विधायकों की बात करें तो विधायकों के आधार पर बीजेपी का भी मजबूत नजर आ रही है। देखिए अजय जी, विधायकों की जहां तक बात है, जैसे नरवाना से विधायक जो हैं रामनिवास जी, वो व्यवहारिक तौर पे आज कानूनी तौर पे कह लीजिए वो जेजेपी में है, परंतु वो जेजेपी में नहीं है। इसी तरीके से टोहाना के विधायक देवेंद्र बबली, वो कानूनी तौर पे जेजेपी में है, वो जेजेपी में नहीं है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि विधायकों का इस तरीके से पार्टियों से कहीं जुड़े रहना या ना जुड़े रहना कोई मायने रखता है। परंतु जो सिरसा की जहां तक बात है, जेजेपी ने जो एक वहां पे काम करने की कोशिश की है, रमेश खटक जी को वहां से, जो 3 बार के विधायक हैं, रमेश खटक जी को वहां से उम्मीदवार बनाया गया है। वो धानक समुदाय से आते हैं। जो सुनीता दुग्गल जी जो निवर्तमान सांसद थी वहां से भारतीय जनता पार्टी की, जो समुदाय से थी, और जिस समाज में सुनीता दुग्गल जी की टिकट कटने का एक रोष था, उस रोष का कहीं ना कहीं फायदा उठाने का प्रयत्न किया रमेश खटक जी को टिकट देने का जननायक जनता पार्टी ने। तो उसका मैं देखने वाली बात होगी कि कितना असर रहेगा। हालांकि जिस तरीके से आज पूरे प्रदेश का जो परिदृश्य दिखाई पड़ रहा है कि आज का पूरे प्रदेश का मतदाता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में ही ध्रुवीकरण हो चुका है। आज मुझे नहीं लगता कि किसी तीसरे पक्ष के लिए कोई जगह बची है।
हालांकि फिर भी देखने वाली बात होगी कि रमेश खटक जी की उम्मीदवारी किस हद तक जननायक जनता पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होती है या नहीं होती। जी बिल्कुल, किसके लिए फायदा होता है ये तो जनता ही तय करेगी। लेकिन हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिस प्रकार से कुमारी शैलजा को चुनावी मैदान में उतारा गया है, उसके बाद सिरसा का जो माहौल है वो काफी बदला बदला नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं जो आम जो वोटर हैं, जिनके मुंह से ये बात निकल रही थी कि अगर कुमारी शैलजा चुनावी मैदान में आती हैं तो यहाँ का जो मुकाबला है वो काफी रोचक हो जाएगा, और ऐसा ही यहाँ पे देखने को मिला है।